नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीवीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। जैसे हमारे चैनल का तरीका रहा है कि हम हर पंचायत में जाकर वहां की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। आज पिछले 10 दिनों से हमारी टीम के कई सदस्य रधौर पंचायत के अलग अलग वार्ड के अंदर सर्वे कर रहे हैं और जान रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में इस पंचायत के अंदर किस तरह का विकास कार्य रहा। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, ये भी एक मुखिया प्रत्याशी का घर है और जिनकी चर्चा हर वार्ड के अंदर इसलिए है सिर्फ कि वो हमेशा उनका परिवार समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। लोगों के बीच जाने के लिए किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। किसी गरीब को, किसान को, मजदूर को, असहाय को, लाचार को हमेशा यहाँ उनकी बात सुनी जाती है। सभी को मान सम्मान दिया जाता है। यही वजह है कि हमारे कैमरे में नजर आ रहे होंगे कुछ ऐसे जनता जिनके देख सकते हैं आप कि ये किसान मजदूर जो है इनके साथ साथ हमेशा खड़े रहते हैं कंधे से कंधे मिलाकर, और उनको बाकायदा यहाँ पर सम्मान भी दिया जाता है। क्या नाम है आपका? राम इकबाल सादा। राम इकबाल सादा जी, आपके पंचायत में बहुत सारे मुखिया प्रत्याशी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रियता, सबसे ज्यादा आप लोगों का चहीता मुखिया कौन है? कौन है? निरंजन झा। तो क्या लगता है वो मुखिया बनेंगे तो रधौर पंचायत की शक्ल बदल जाएगी? बदल जाएगा, बदल जाएगी, बदल जाएगा। आपका क्या नाम हुआ? आपका नाम क्या हुआ? गणेशी सादा। गणेशी सादा जी, आप कै नंबर वार्ड में रहते हैं? 4 नंबर में। 4 नंबर में जी। आपके 4 नंबर वार्ड में पिछले 5 वर्षों में कैसा काम हुआ? 5 वर्षों में यहाँ इस पंचायत में कोई भी काम नहीं पहल का मुखिया किया नहीं हुआ। नहीं। तो इस बार आप क्या चाहते हैं? इस बार हम लोग हृदय नारायण झा के भारी मतों से पूरा जनसंख्या, पूरा जनता मिलकर के उसको जिताने जाते हुए हमारे पंचायत को भविष्य बदल देंगे। पंचायत का भविष्य बदल देंगे। बाबा, आपका नाम क्या है? क्या लग रहा है कि जिनके बारे में आप लोग चर्चा कर रहे हैं, मुखिया बनने के बाद अगर आप उनके पास कोई काम के लिए आएंगे तो डांट डपट के भगा तो नहीं देंगे? नहीं। हाँ, हम सारे लोग ओकरा पर तैयार है। तैयार हैं जी, जिताने के लिए कि हमारे गांव के विकास करे, हमें सुख दे। अच्छा, आपको सुख दे इसलिए आप लोग तैयार हैं। जी। बाबा, आप अपना परिचय दीजिए। हमारा जागेश्वर लाल है। क्या लग रहा है कि आप एक अनुभवी हैं, मुखिया इस पंचायत का कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। इतने सारे प्रत्याशी खड़े हैं, उसमें से सबसे ज्यादा चर्चा किनके नाम की है? नारायण झा की चर्चा हो, उनका है। उनका क्या वजह है इतना चर्चा उनका क्यों है? उनके वाणी से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। अच्छा, वो जो कहते हैं तो करते हैं, जो कहते हैं वो करते भी हैं। हाँ। ये सबसे अच्छी बात है। आपका नाम क्या हुआ? मन्ना सर। तो क्या लगता है कि इनके मुखिया बनने के बाद हाँ। महिलाओं की आवाज सुनी जाएगी? हम गजरा छाप के जिताएंगे, नून रोटी खाएंगे। गरीब लोग हैं, हमरा सबके बहुत दिक्कत होता है। गरीब लोग हैं, आप लोग दिक्कत होता है और ये आप लोगों की फरियाद सुनेंगे। होने चाहिए। न रोड है न किछो है, जाए पानी हेल के जाए छी अबै छी, सब कुछ करे छी। तो ये मुखिया बनने के बाद आप लोग का सही कर देंगे सब चीज? हाँ, सही कर देंगे। नून रोटी खाएंगे या गजरा छाप के जिताएंगे। अब देखिए, यहाँ के जो लोग हैं वो ये तय कर चुके हैं कि नून रोटी खाना पड़े मगर इनको जिताएंगे, इसलिए कि यहाँ के मजदूरों को इस बात की उम्मीद है कि अगर ये मुखिया बनेंगे तो हमारे पंचायत का विकास होगा और सबके साथ न्याय होगा। बात करते हैं जी, क्या लग रहा है इनको क्यों जीतना चाहिए? मुखिया क्यों बनना चाहिए? मुखिया यही के लिए बना रहा छी, सेवा बहुत कर रहा है। सेवा कर रहा है गाँव समाज के बहुत हमरो। अब तो बढ़िया रधौर मुखिया के मुखिया बना न होते नहीं, लेकिन लात मार के बलगाता है। हाँ, और यहाँ पर आते हैं तो सम्मान मिलता है। हाँ, बहुत अब सेवा बहुत करते हैं। सेवा करते हैं ना। बहुत सेवा करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है कि इनके मुखिया बनने के बाद इस गांव का सही मायने में विकास हो पाएगा? हमारे लायक है मुखिया। आपके लायक है मुखिया?
अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो ये आपकी ज़रूरत को पूरा कर पाएंगे? करेगा, हाँ करेगा, इसीलिए हम लोग इसीलिए आप लोग तैयार हैं। क्या लग रहा है कि अगर आपको रात में ऐसे वक्त में तकलीफ हुई जब गाड़ियों का आना जाना बंद है और इनको पता चला कि आप परेशान हैं, तो आपकी परेशानी दूर करने के लिए अपनी गाड़ी दे सकते हैं? ये तो सर गाड़ी क्या है, तो अपना शरीर से ब्लड भी दे सकते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ की जनता ने इस वक्त बताया, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि यहाँ की जनता ने बताया रधौर पंचायत की कि ये ऐसे व्यक्ति हैं कि अपने शरीर का ब्लड देने को तैयार हो जाएंगे। ऐसा ही मुखिया चाहिए इस पंचायत को। सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजू कुमार हुआ। राजू कुमार जी, आप एक युवा हैं, क्या लगता है पंचायत के अंदर शिक्षा, क्योंकि आप भी विद्यार्थी हैं और आपका आगे चल रहा होगा तैयारी, बड़ा सपना होगा आपका, किस तरीके से यहाँ के, क्योंकि जो यहाँ के छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ते हैं, कैसा मुखिया और कैसा गार्जियन चाहिए? देखिए, जब लॉकडाउन का टाइम हुआ तो जितने भी दलित के बच्चे हैं कोई स्कूल नहीं जा पाए। ऊंचे वर्ग के जो बच्चे हैं उन्होंने तो अपनी शिक्षा प्रारंभ रखी, लेकिन जो निचले कास्ट के बच्चे हैं, जो दलित हैं, उनके शिक्षा पे सबसे ज़्यादा चोट हुआ। जब लॉकडाउन लगा उस वक्त स्कूल बंदे थे, उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पढ़ सकें, तो बहुत सारे बच्चों का मानव संसाधन देश का कहिए, क्योंकि यही बच्चे आगे चल के देश का संसाधन है। तो आप सबसे बड़ी संसाधन मिल लीजिएगा अपने भारत में तो ये बच्चे ही हैं। तो जब इनकी शिक्षा की बात हुई, लॉकडाउन का समय लगा, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी शिक्षा पे नुकसान हुआ। और हम चाहते हैं कि देश में या अपने पंचायत में इस तरह की सरकार आए, पंचायत में इस तरह का मुखिया बने जिसकी रणनीति समावेशी हो। वो सिर्फ एक पार्टिकुलर कास्ट के लिए काम नहीं करे, वो सबके लिए काम करे, सबके लिए। उसका जो मायने हो, उसका जो अर्थ हो, उसकी जो विकास रणनीति हो, वो सबके लिए समता का समान हो, समता लाए, ताकि किसी भी ऊंचे वर्ग नीचे वर्ग इस सब का ध्यान न रखे, अमीरी गरीब का ध्यान न रखे, देश में डाइवर्सिटी लाए, न कि डिस्क्रिमिनेशन लाए। बच्चों को उन समाज को अलग थलग नहीं रखा जाए, उन समाज को मुख्य धारा में लाया जाए जो सालों से सदियों से समाज में डिस्क्रिमिनेशन की तरह जी रहे हैं। आपने करोड़ों एग्जाम्पल देखा होगा लॉकडाउन के समय में कि जो दलित के बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, उनके कुपोषण का स्तर उनका बढ़ गया था। देश में वैसे भी कुपोषण स्तर बहुत ज़्यादा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित वर्ग होता है वो डिस्क्रिमिनेशन का। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इनका कहना है, ये युवा हैं और इनका कहना ऐसा है कि वाकई मुखिया पंचायत का गार्जियन ऐसा होना चाहिए जो सभी को लेकर चले और बच्चों का भविष्य भी समझ सके। सर आप अपना परिचय दीजिए। सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र झा है। जितेंद्र झा जी, आपके पंचायत के अंदर हमारी टीम का जो सर्वे हुआ, आपके पापा जी का नाम सबसे बढ़ चढ़ कर है, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह यह है कि वो समाज के सभी वर्ग में उनका अच्छा संबंध है, सभी को अपना मानते हैं, ग्रामीण को, पंचायत के सभी लोगों को अपना भाई मानते हैं। उनकी वाणी अच्छी है, लोग से वार्ता अच्छे से करते हैं, एक एक व्यक्ति से उनकी जान पहचान है, एक एक घर तक जनसंपर्क उनका अच्छा है। क्या लग रहा है कि आपने तमाम वार्डों का जो दौरा किया, हमारी टीम ने देखा ये कि हर वार्ड के अंदर लोगों के अंदर इनके नाम की काफ़ी चर्चा हो चुकी है। मुखिया बनने के बाद लोगों के जो अरमान है, जो लोगों के सपने हैं, जो खास तौर पर दबे कुचले लोगों की जो आशाएं हैं, उन आशाओं को क्या पूरा करेंगे? बिल्कुल 100% पूरा करने की कोशिश करेंगे, चाहे उसके लिए जो भी हमें करना पड़े, हम तैयार हैं। मैं यहाँ पिछले कई दिनों से घूम रहा हूँ, एक एक वार्ड में घूमा हूँ, किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं दिख रही है। नल जल योजना जो आई थी, उस योजना को एकदम पूरा बैठा दिया गया है, सिर्फ टंकी है, किसी के घर में जल नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, सड़क नहीं है। देश को आज़ाद हुए लगभग 75 वर्ष हो चुका है, उसके बावजूद इस पंचायत में मैंने देखा कि कल बांस का जो चचरी बोलते हैं यहाँ पे ग्रामीण भाषा में, उससे लोग चल रहे हैं, आर पार होने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा लेकिन यहाँ पर कई लोग जो है ये मिसाल दे देते हैं कि जिस जगह पे चचरी है या कहीं पर जो ये है, ये एमएलए के फंड से आता है, एमपी के कोटे से आता है, इसलिए पंचायत का मुखिया ये बहाना बना करके बताते हैं कि ये इसलिए वर्क नहीं हो सका। देखिए, पंचायत का मुखिया जब तक मुखिया समझदार नहीं होगा, कुशल नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा कि फंड कहाँ से आएगा, कहाँ लगेगा, तब तक विकास नहीं हो सकता। मुखिया यदि चाहे तो एमपी क्या, एमएलए क्या, मिनिस्टर से भी फंड लाके और पंचायत का विकास करा सकता है। आपके आसपास में ही ऐसी पंचायतें होगी जिसका नाम है, जिसको राष्ट्रपति पुरस्कृत है, इस पंचायत को क्यों नहीं हुआ है सर?
जनता ने 2-2 बार एक कैंडिडेट को मौका दिया, उसके बावजूद कोई विकास नहीं हो पाया। क्या रधाौर पंचायत की जनता इस बात का यकीन करे कि आपके पिताजी मुखिया बनने के बाद 5 सालों में इस पंचायत को आदर्श पंचायत बना देंगे? मैं कह रहा हूँ 5 साल तो बहुत है, मुझे 5 साल का समय नहीं चाहिए। मैं 2.5 साल में ही इसको आदर्श पंचायत घोषित करवा दूंगा। ये मेरा वादा है इस पंचायत की जनता से। मुखिया बनने के बाद जिस तरीके का वादा और संकल्प आप लोगों का है, उन गरीब मजदूरों की जो आवाज़ें आपके लिए निकल रही है, क्या इसको भुला तो नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं भुला दिया जाएगा। इस दरवाजे पे 24 घंटे 365 दिन कई मुखिया के बारे में जानने को मिला है कि लोग कहते हैं कि डैडी अभी सो रहे हैं। तुम्हारे डैडी यदि सोने के लिए मुखिया बने हैं तो जनता ऐसे डैडी को नकार देगी। क्या बात है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जितेंद्र जी जो बिल्कुल युवा हैं और इंडिया लेवल पर इनका बैकग्राउंड बहुत बेहतर माना जाता है। ये सब शहरों में घूमते हैं, जाते हैं और देखते हैं। यकीनन इस पंचायत में इनके पिताजी अगर मुखिया बनते हैं तो कहीं ना कहीं पंचायत का बहुत बेहतर विकास होगा। मिलते हैं किसी नए और ताज़ा समाचार के साथ। कैमरामैन संजीत राय के साथ मैं रधाौर पंचायत।